The election to the Vidyan Sabha Rashak Sangh or the Legislative Building Guards Association has been concluded in Uttar Pradesh Secretariat. Hornbill TV had a special conversation with the candidates who won the post of President, General Secretary and members. All the winning candidates have promised to work for the welfare of their fellow employees, including discrepancy in salary, allowances, shortages of staff. उत्तर प्रदेश सचिवालय में विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं पीछे हैं जीते हुए प्रत्याशी हैं, कोई महामंत्री हैं, कोई अध्यक्ष हैं, ये सब जीते हुए प्रत्याशी हैं। किन मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा था और कैसे चुनाव जीते हैं और चुनाव जीतने के बाद उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार। अशोक जी, आप विधान भवन रक्षक संघ का चुनाव जीते हैं, किस पद के चुनाव लड़े थे? वो कौन सा पद पे चुनाव जीते हैं आप? मैं महामंत्री पद पे चुनाव लड़ा था और मैं निर्विरोध चुनाव जीता हूँ। क्या प्राथमिकताएं हैं आपकी? आप चुनाव जीत गए, आप लोगों पर, आप पर जो साथी कर्मियों ने भरोसा जताया है, क्या मांगे रखेंगे? जो सरकार और आपके बीच में जो एक सेतु का काम करता है, कैसे उन मांगों को लेकर जो जायज मांगे हैं किस तरह से वो पूरी करेंगे? मानवर, हम लोगों का सबसे पहला मुद्दा है वेतनमान का, और जिसमें हम लोगों का बड़ा लंबा नुकसान हुआ है। तो मैं माननीय प्रमुख सचिव सचिवालय प्रशासन अब्लिक चीफ सेक्रेटरी महोदय, ज़रूरत पड़ी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी दरवाजे पर जाऊंगा कि जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको आप देख लीजिए। यदि अन्याय हुआ है तो मेरे साथ न्याय किया जाए, ये मेरी पहली मांग होगी। दूसरी मांग, हमारी तमाम मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे ईएल को देना, जैसे ईएल लेना है तो आप उसको दिखाइए क्यों लेना है, फिर उसका आप एस्टीमेट दीजिए, ये तमाम चीज़ें हैं। और मेन समस्या ये है कि मेरे गेटों पर मेरा रक्षक 6 घंटा 8 घंटा, अभी असेंबली की जो है 24 घंटे की चली, तो उसमें बरसात में मैं स्वतः उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ, पूरी रात खड़े होकर, छाता तक नसीब नहीं हुआ। और उसको हम लोगों ने सचिवालय प्रशासन के माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों का 100 में 100 नंबर दिए। अशोक जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसा कि हम लोग भी देखते आए हैं कि और भी जो सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं वो, और लेकिन आप लोग तो कंटिन्यू सुरक्षा में तैनात रहते हैं, सिर्फ रहते हैं, लेकिन आपको सुरक्षा आखिर इतना दोहरा मापदंड क्यों है, पार्शलिटी क्यों है? अभी तक जो मेरे पदाधिकारी यूनियन के रहे, या तो उनकी कोई कमजोरी रही होगी या उन्होंने अपनी बात ठीक से अपने अधिकारियों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाई है। जहाँ तक मेरा मानना है, जब एक विधायक जी आते 5 गाड़ी 7 गाड़ी लेके आते तो मेरा रक्षक उनसे जूता है गर्मी बरसात सर्दी में, और सिर्फ सदन में माननीय विधायक जी जाते हैं उनको विधानसभा का अलाउंस मिलता है, जबकि मेरे रक्षक को कुछ नहीं मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विसंगति है। तो मैं इसके लिए सारे अधिकारियों से अपनी तरफ से जितनी मेरी क्षमता होगी और आप लोगों से सहयोग लेके अपनी बात को रखूंगा कि जो हमारी समस्याएं हैं इन पर किसी तरीके की जो दिक्कतें आ रही वो ना हो। साथ ही आप निर्विरोध जीते हैं, चुनाव जीते हैं। अशोक यादव जी हैं जिनका साफ कहना है कि जो चुनौती है, जो हमारे साथी कर्मचारियों की दिक्कतें हैं उनको जायज़ तरीके से रखेंगे ताकि उनको दूर किया जा सके। इसी पद पे जीते हैं अध्यक्ष जी हैं जागेश्वर दयाल जी, हम उनसे भी बात करेंगे। बड़ा भरोसा जताया आपके साथी कर्मियों ने, कैसे उन भरोसों पे खरा उतरेंगे? जो हमारा जो महामंत्री जी जो भी शब्द कहे हैं वो सत्य हैं, वो उन्हीं पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। अच्छा, क्या कार्रवाई करेंगे? हम लोग अपने माननीय प्रमुख सचिव महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, सबसे मैं वार्ता करूंगा। जी, मैं वार्ता करके अपना कर्मचारियों का समाधान करूंगा। जो भी मांगे हमारी हैं उन पर मैं, जो भी मेरी मांगे हैं मैं उनसे वार्ता करूंगा। और चाहे प्रमुख सचिव महोदय हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कोई भी चाहे मुख्य सचिव महोदय हों, मैं उनसे। विधान भवन रक्षक संघ के अध्यक्ष हैं जागेश्वर दयाल जी, जिनका साफ कहना है जिन मांगों को लेकर वो चुनाव लड़े थे उन मांगों को लेकर उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी लोग हमारे साथ, आप भी चुनाव जीते हैं? जी, सदस्य कार्यकारिणी का चुनाव। क्या नाम है आपका? अभय कुमार पांडे मेरा नाम है। अभय जी, क्या रहेगा, आप कैसे सामंजस्य बैठा के, आपके जो अध्यक्ष है महामंत्री, कैसे आपसी सामंजस्य बैठा कर जो साथी कर्मचारियों की जो दिक्कतें हैं संघ के बैनर तले, कैसे उसको दूर करेंगे? उसको जो हमारे महामंत्री महोदय ने जो अभी कहा है, उन्होंने जो बातें रखी है अभी मीडिया के सामने, उन बातों पे मैं सहमत हूँ। और हम लोगों की समस्याएं जो जितनी भी चली आई अभी तक, जिसके लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया, और प्रयास किया भी गया तो उस पर लगन लगा के नहीं किया गया, जिस कारण से हम लोगों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई हैं। और जो माननीय महामंत्री महोदय ने अभी जो कहा कि सत्र चलता है और माननीय विधायक लोग, और उसमें हम लोगों को कहने का मतलब इतना परिश्रम करने के बाद कुछ नहीं मिलता है, तो उस बात पे भी मैं सहमत हूँ अपने महामंत्री जी के बातों पे।
और महामंत्री जी का जो कहने का मतलब है, वो कहने का मतलब पूरा करेंगे। वो उन्होंने आज तक जो भी कुछ कहा है भरपूर उन्होंने प्रयास किया है। और अध्यक्ष महोदय पे जो लोगों ने विश्वास जताया है, जो अध्यक्ष महोदय का हमारा घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र में हमारे रक्षक, मुख्य रक्षक, कुछ महिला रक्षकों की भी समस्या हैं जिनको अभी तक अनदेखा किया गया था। तो अभी महामंत्री अशोक जी हैं, कुछ बोलना चाह रहे थे, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं आप? एक हमारी प्रमुख सचिव और विशेष सचिव महोदय से अनुरोध है कि हमारे यहाँ के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के सापेक्ष 2 सुरक्षा अधिकारी के पद हैं, लेकिन ये बड़ी विडंबना है। कहाँ पर ये त्रुटि हुई है, क्या हुआ है कि हमारे सुरक्षा अधिकारी महोदय किसी होमगार्ड का भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, जबकि सफ़ेद स्तंभधारी हैं, मुख्य सुरक्षा अधिकारी के समकक्ष हैं, लेकिन इनको किसी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो मैं प्रमुख सचिव महोदय से, विशेष सचिव महोदय से करबद्ध अनुरोध पूर्वक ये कहूँगा कि इनको भी कुछ अधिकार दिए जाएं। और मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पास एक गाड़ी है, हमारे सुरक्षा अधिकारियों के पास एक स्कूटी भी नहीं है सरकारी। क्या घोषणा पत्र में इस सारी बातों को आपने मेंशन? नहीं, ये मेरी घोषणा पत्र तो नहीं है, लेकिन ये मेरे पूरे सुरक्षा दल का उद्गार है कि सब समकक्ष के प्रति एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो है 4 व्हीलर से चल रहा है और हमारे सुरक्षा अधिकारी के पास एक गाड़ी भी नहीं है, स्कूटी भी नहीं है सचिवालय। जबकि नियम ये होता है कि हमारे यहाँ चौथे पन में आके इनको जो है वो मिलता है सुरक्षा अधिकारी का पद लास्ट मोमेंट में। तो इनकी भी एक हर लोगों की तमन्ना होती है कि हमें भी सरकारी वाहन उपलब्ध किया जाए। तो मेरी कोशिश रहेगी प्रमुख सचिव, विशेष सचिव महोदय से कि इनका भी संज्ञान लिया जाए। ठीक है, अभी पांडे जी कुछ बोलना चाह रहे थे, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अपने माननीय प्रमुख सचिव महोदय से भी अनुरोध करना चाहता हूँ। सुरक्षा दल की संख्या बल बहुत कम है, जिसके लिए भर्ती अभी तक नहीं की गई है। व्यवस्था करने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं और मैं सरकार से अनुरोध यही करना चाहता हूँ कि सुरक्षा दल की संख्या को पूरी कर दी जाए। जितनी बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा इसका सर्वे हुआ, यहाँ से लेकर दिल्ली सांसद भवन तक, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुरक्षा दल को मजबूत करने के लिए सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि सुरक्षा दल की संख्या को पूरी कर दी जाए। देखिए, आप विधान भवन संघ के पदाधिकारी हैं, महामंत्री हैं, अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, जिनका साफ कहना है कि जो विसंगति है, चाहे वेतन से विसंगति हो, चाहे अधिकारों से संबंधित विसंगति हो, उन और बातों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो बातें घोषणा पत्र में कही गई थी उनको भी अपने साथी कर्मचारियों के हित में पूरा करने की कोशिश जरूर करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनुप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।